मैं पहले आपको नहीं सुनता था, तब ऐसा सोचता था कि जो माता पिता हमारे समाज में शादी कराते हैं तो वो शादी मतलब कुदरती घटना है, क्योंकि हम जन्मे वो भी कुदरती। तो जो समाज में शादी हुई वो कुदरती घटना है, और जो लव मैरिज करते हैं वो आर्टिफिशियल है। लेकिन आपको सुनते सुनते ऐसा लगा है कि जो लव मैरिज है वो कुदरती लगता है, और जो समाज है जो शादी होती है वो आर्टिफिशियल लगती है। मैं आपको जब नहीं सुनता था तब मेरी शादी और सब हो गया था, सगाई मतलब सब हो गया था। ये मेरी वाइफ है। तो फिर शादी के बाद अभी तक मतलब हम जैसे आप प्रेम को डिफाइन करते इस प्रकार का प्रेम हम दोनों नहीं कर रहे अभी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम जुदा भी हो जाए, तो अब आगे हम साथ में भी रहना चाहते हैं, लेकिन प्रेम जैसा आप डिफाइन करते ऐसा नहीं। हमें आगे के लिए हमारे लिए कुछ जैसा दो लोग हैं, एक दूसरे के लिए सहृदयता रखते हैं, जाहिर है कि ये अच्छी बात है। लेकिन जब का भला चाहते हो तो ये जिम्मेदारी आ जाती है ना, कि पता भी हो कि भलाई किस चिड़िया का नाम है। नहीं तो चाहने भर से थोड़े ही होगा। बाहर गाड़ी खड़ी है मेरी, कुछ आवाज़ कर रही है, नहीं मैं वापस शहर तक ठीक ठाक पहुंचूंगा या नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं ठीक ठाक पहुंच जाऊं वापस? सब चाहते हैं। चाहने से क्या होगा? उसके इंजन का, उसकी प्रक्रिया प्रणालियों का कुछ पता भी तो होना चाहिए ना। या जाओगे और उसको फुसफुसाओगे कि देखो देखो ये हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं, इनको सकुशल पहुंचा देना, तो पहुंचा देगी। चाहने से कुछ हो जाएगा क्या? ये बात सब चाहने वालों को समझनी चाहिए ना। चाहने भर से कुछ नहीं हो जाता। मन की जटिलताओं का, मन के खेलों का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी दूसरे का भला कर पाओगे। नहीं तो बड़े अफसोस की बात हो जाती है कि लोग चाहते तो एक दूसरे का हित है, लेकिन अनजाने में अहित कर डालते हैं। शुरुआत करी थी सवाल की ये कह के कि कुदरती क्या है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये सब। देखो, ये जो आयोजित विवाह होता है घर वालों की माया से निकलता है, और जिसको प्रेम विवाह कहते हो वो पुरुष और स्त्री की आपसी माया से निकलता है। अब तुम्हें कौन सी माया चाहिए तुम चुन लो। गणित लगाना आता किसी को नहीं है, किस तरीके से परीक्षा में फेल होना है गणित की ये तुम चुन लो। अरे जब प्रेम ही नहीं पता तो प्रेम विवाह कैसे कर डालोगे? वैसे ही जो घर वाले उनसे पूछता हूं कि आयोजन शब्द का अर्थ पता है क्या? योजना माने क्या होता है? जब आप कहते हो अरेंज्ड मैरिज, तो कौन ये व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट करता है, जानते भी हो? उसको नहीं समझा तो उसके द्वारा रची गई व्यवस्था पर भरोसा कैसे कर लिया? व्यवस्थापक कौन है? वो भीतर बैठा मन है। वो कह रहा है इस तरह से लड़के की शादी करा देनी, इस तरह लड़की की शादी करा देनी है। उस व्यवस्थापक को हम समझते हैं क्या? उसको अगर हम समझ लें तो हम ये भी जान जाएंगे कि वो ये जो पूरी व्यवस्था रचता है, इसकी शादी यहाँ होनी चाहिए, इसकी शादी इस उम्र में होनी चाहिए, इसकी शादी में ऐसा लेन देन हो जाए, तो फिर वो जो व्यवस्था रचता है वो सारी व्यवस्था भी हम जान जाएंगे कि कहाँ से आती है, क्यों आती है। और वैसे ही जब लड़का लड़की आपस में कहते हैं कि हमें प्यार हो गया, तो हम पहले जान तो लें। ये कुदरती शब्द बड़ा झंझट का है। कुदरती हटा के मायावी कर दो। और माया तरह तरह की होती है। जिस रंग की चुननी है चुन लो। तो माता पिता की तरफ की माया चुन लो, रिश्तेदारों की तरफ की चुन लो, कई बार घरों में पंडित वगैरह रिश्ते लेके आते हैं, उनकी माया चुन लो। और ये सब नहीं करना है, इनकलाबी आदमी हो, तो अपनी व्यक्तिगत माया चुन लो। जो प्रेम का वास्तविक अर्थ नहीं समझा, वो विवाह चाहे दूसरों के कहने पर करे, चाहे अपनी तथाकथित मर्जी से करे, उसने ले देकर चुनी तो माया ही है। प्रेम समझने को तैयार नहीं होते, प्रेम विवाह करने को बड़े उतावले रहते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, एक से एक नमूने जिंदगी में जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं जानते, एक लफ्ज वो जान जाते हैं, क्या? प्यार। और ऐसे कभी सामने पड़े, मैं कहूं कि तुझे गणित नहीं आती, तुझे भूगोल नहीं आता, तुझे किसी आदमी से दो बात करना नहीं आता, तुझे अपना गुस्सा संभालना नहीं आता, तुझे कहीं पर समय से पहुंचना नहीं आता, तुझे इंसान बनना नहीं आता,
तुझे प्रेम करना कहां से आ गया? या प्रेम ऐसी चीज है जिसको करने के लिए कोई पात्रता ही नहीं चाहिए? कहेंगे आचार्य प्रशांत तुम नहीं समझोगे, ये दिल की बात है, दिल की। तुम जैसे पत्थर दिल आदमी को नहीं समझ में आएगी। अरे किताबों से बाहर निकलो, बागीचों में उतरो, तितलियों के साथ खेलो, फिर तुम्हें पता चलेगा इश्क किसको कहते हैं। तुम्हारे जैसे पाषाण हृदय लोगों के लिए इश्क नहीं होता। हमसे पूछो ना, हम जानते हैं। कहते तुम कैसे जानते हो? बोले वो जब जुल्फे उड़ती हैं तो इश्क है। कि हद दर्जे का नाकाबिल आदमी होगा जो कुछ नहीं कर सकता लेकिन प्यार जरूर करता है। कैसे भाई कैसे? तो कहेंगे नहीं ऐसे थोड़ी होता है आचार्य जी, प्यार करने के लिए कोई योग्यता पात्रता थोड़ी चाहिए। चाहिए भाई चाहिए। तुमसे बोल दिया गया है कि प्यार तो एक छोटे बच्चे से सीखो, ये पागलपन की बात है। छोटा बच्चा मोह जानता है, छोटा बच्चा ममता जानता है, छोटा बच्चा आसक्ति जानता है, प्रेम नहीं जानता। प्रेम सीखना पड़ता है। मनुष्य अकेला प्राणी है जो प्रेम जानता है। तुम बेकार की बात कर रहे हो अगर तुम कह रहे हो कि प्रेम तो जानवर भी समझते हैं। नहीं, जानवर प्रेम नहीं समझते, जानवर सुरक्षा समझते हैं। मन की बेचैनी का चैन के प्रति खिंचाव ही प्रेम है, इसके अलावा प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न जाने कोई, और जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सोए। चाहे आयोजित विवाह हो और चाहे प्रेम विवाह हो, शादी के बाद जो रूप देखने को मिलता है झटका सबको लग जाता है।